और आगरा से खबर बता दें आपको, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, चोरी और लूटपाट को अंजाम देने वाली से मुठभेड़। पिथौली बिचपुरी मार्ग पर बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश राजू के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज है। आगरा से खबर बता रहे हैं, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, चोरी और लूटपाट को अंजाम देने वालों से मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश राजू के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं। और इन्हीं खबरों पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, ग्रेटर नोएडा से अपडेट हमें देंगे। और इसके अलावा हमारे साथ आगरा से विकास यादव भी जुड़ चुके हैं। विकास, क्या माने बड़ी उपलब्धि, चूंकि देखिए 32 केसेस का जिक्र हो रहा है इस अपराधी पर जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, जिस तरह से इस समय योगी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है और लगातार हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर हो रहा है। रोजाना ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन अपराधियों इनकाउंटर ना होते हो। आगरा में लगातार पुलिस सक्रिय है। जब से कमिश्नरेट आगरा बना हुआ उसके बाद में आगरा की पुलिस हर समय चौकन्नी नजर आ रही है। लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कल बीती रात थाना लोअर मंडी पुलिस और एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। 32 से ज्यादा अपराध, राजू बन्ना नाम का यह व्यक्ति था, अपराधी था, जिस पर 32 से ज्यादा जो जघन्य अपराध थे वो इस पर दर्ज थे। पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान इसे गिरफ्तार किया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। तो बड़ी उपलब्धि आगरा पुलिस के लिए मानी जा रही है। जगदीशपुरा पुलिस ने और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और ये जिस समय बिचपुरी मार्ग है, ये आगरा में अचनेरा क्षेत्र में लोअर मंडी थाना क्षेत्र में आता है, उस दौरान मुखबिर से सूचना मिली और ये भागने की फिराक में था। उसी दौरान घात लगाए एसओजी और लोअर मंडी पुलिस ने इस पर धावा बोल दिया। इस दौरान इसने भी पुलिस पर फायर किए, जिस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर भी जुड़े हुए। नरेंद्र, यहाँ पर भी जिसका एनकाउंटर बताया जा रहा है 15,000 का इनामी बदमाश था और पहले से कई केसेस दर्ज थे इस पर। बिल्कुल, देखिए मोनिका, बताना चाहूंगा कि देर रात्रि में ग्रेटर नोएडा पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जो कि 15,000 रुपए का उस पर इनाम घोषित था पुलिस की तरफ से। क्योंकि ये वो बदमाश है, इसने कुछ दिन पहले निजी हॉस्टल संचालक से जंकी एक ऐप के माध्यम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और उसके हॉस्टल के बाहर हवा फायरिंग भी की थी, जिसके बाद लगातार पुलिस सक्रिय हो गई थी और पुलिस ने जो इसके और अन्य साथी थे उनको पहले ही जेल भेज दिया था। और जो ये बदमाश था, ये लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था। पुलिस ने देर रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पे इसको गुजरपुर चौराहे पर घेर दबोचा और घेर दबोचने के दौरान इसने पुलिस पर जिस तरीके से फायरिंग करी, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में इस पर फायरिंग करी तो इसके पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद इसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। और ये बदमाश, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा में इस बदमाश पे कई मुकदमे दर्ज है। तो कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में भी लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है नरेंद्र, और लगातार अब जैसे जिक्र भी करें कि एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं रंगदारी मांगने का, यानी कि कहीं ना कहीं खौफ नजर नहीं आता अपराधियों में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अपराधी आते हैं और अपराध करके गौतम बुद्ध नगर में चले जाते हैं, पर दूसरी तरफ जो पुलिस भी पूरी तरीके से सक्रिय, लगातार एनकाउंटरों का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में जो ये बदमाश है बाहर से आते हैं और वारदात करके निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो खौफ है, जो ये बदमाश आते हैं इनको कहीं ना कहीं ये जो खौफ है वो दिखाई भी नहीं दे रहा। पर दूसरी तरफ जो बदमाशी जो गौतम बुद्ध नगर में हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पुलिस लगातार एक्टिव है और जो एनकाउंटर जो लगातार कर रही है गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि लगातार गौतम बुद्ध नगर में एनकाउंटर होते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर नोएडा जोन हो या सेंट्रल नोएडा या ग्रेटर नोएडा जोन, तीनों जोनों में लगातार एनकाउंटर होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बदमाश हैं वो भी सलाखों के पीछे जा रहे हैं, पर कुछ जो बदमाश जो बाहर से आते हैं, दिल्ली या हरियाणा से जो बदमाश आते हैं वो वारदात करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को और सक्रिय होना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये रंगदारी या जो लूट की घटनाओं को बदमाश अंजाम देते हैं गौतम बुद्ध नगर में, उन पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल विकास, ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए जिस अपराधी को पकड़ा गया है, किन किन धाराओं में इस पर केस दर्ज होगा, साथ साथ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अपराधी की बात किया है, चोरी, लूट और नकजदी के साथ तमाम तरह की ये संगीन वारदातों को अंजाम देता था। राजू बन्ना नाम का ये अपराधी है और 32 से ज्यादा
जघन्य मुकदमे, गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। तो कहीं ना कहीं जब इसे गिरफ्तार किया गया है, इसके पैर में गोली पुलिस ने जब मारी एनकाउंटर के दौरान, तो कहीं ना कहीं इसे पूछताछ की थी, तो कई आपराधिक वारदातें इसने कबूली है। तो पुलिस अधिकारियों का सीधे सीधे कहना है कि लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी है और ये आगरा और आगरा के आसपास के जिलों के लिए, पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लगातार ये आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस और अधिकारी इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस अपराधी के गिरफ्तार होने के बाद आगरा के साथ आगरा मंडल और आसपास के जनपदों में जो वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, लगातार जो वारदातें हो रही थी, उस पर जरूर अंकुश लगी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी की पुलिस इस पर इस समय अपना इकबाल बुलंद करने में लगी है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो अपराधी हैं अपराध जरूर करते हैं, लेकिन जिसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं सामने आती है, कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाता है। लंगड़ा ऑपरेशन लगातार पुलिस का जारी है। हाफ और फुल एनकाउंटर लगातार पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विकास।